अभी जो पार्टियां तंज हम पे कर रही हैं वो तो बीजेपी के साथ रही हैं। 370 तो बीजेपी के एजेंडे में कई सालों से था, उसके बावजूद ये पार्टियां उनके साथ गले मिली, सरकार चलाई। हाँ, बीजेपी सुन रही है किसी की, सुप्रीम कोर्ट उनके अंडर है, सब कुछ, सीबीआई, ईडीआई, सब उनके अंडर है। सब पार्टियां जो हैं बौखला गई हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो आजाद साहब ने 2.5 सालों में काम किया है, और इन्हीं लोगों ने धोखा दिया जो आज बोल रहे हैं हम 370 लाएंगे। अरे कहां से लाओगे? बीजेपी के एजेंडे में 370 था, उसके बावजूद आपने बीजेपी को सपोर्ट किया। दिल्ली जाते थे, शॉल पहनाते थे अमित शाह को, मोदी को। आजाद साहब ने तो अभी पार्टी लॉन्च भी नहीं की, अभी तो हमारा सिंबल भी नहीं आया। बीजेपी पे अगर आपको उम्मीद है, जाइए, शामिल हो जाइए, उनसे मांगिए 370 अगर वो दे सकते हैं। आपने पहले वर्डिक्ट देखा, क्यों नहीं रोका आपने 370 से? अगर आप बीजेपी के साथ शामिल हुए, सरकारें चलाई, मजे लिए उनके साथ। शख्सियत हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने 370 के खिलाफ बेबाकी से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लड़ा। उस वक्त जो एमपी थे वो खामोश थे, उन्होंने उस ताकत से नहीं लड़ा। और अभी जो पार्टियां तंज हम पे कर रही हैं वो तो बीजेपी के साथ रही हैं। 370 तो बीजेपी के एजेंडे में कई सालों से था, उसके बावजूद ये पार्टियां उनके साथ गले मिली, सरकार चलाई। आज चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे बाकी पार्टियां हो जो आज कह रही है हम 370 लाएंगे, उस वक्त क्यों नहीं रोका आपने 370 से? अगर आप बीजेपी के साथ शामिल हुए, सरकारें चलाई, मजे लिए उनके साथ। सभी जो लीडर हैं दिल्ली जाते थे, शॉल पहनाते थे अमित शाह को, मोदी को। आजाद साहब ने तो अभी पार्टी लॉन्च भी नहीं की, अभी तो हमारा सिंबल भी नहीं आया, अभी हमारा कोई ऐसा मैनिफेस्टो सामने नहीं आया। हमने ये कहा कि आज़ाद साहब ने जो 2.5 सालों में जम्मू कश्मीर में एज सीएम काम किया है, उसी को हम आगे चलाएंगे। वो लोगों के सामने है, इसलिए बौखला गए हैं। 370 में था क्या? एक तो नौकरियां थी और ज़मीन थी। आज़ाद साहब ने कहा कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आज़ाद साहब की सदारत में जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनेगी, पहला काम हमारी हुकूमत का ये होगा कि हमें जम्मू कश्मीर की आवाम को जो नौकरियां हैं वो हमें रहनी चाहिए, और जो ज़मीन हमारी है वो हमें मिलनी चाहिए, और हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। ये पहला काम हमारी गुलाम नबी आज़ाद साहब की हुकूमत जम्मू कश्मीर में करेगी। 370 के अलावा आप मुझे बताइए, इन चीज़ों के अलावा 370 में था क्या? अब बीजेपी पे अगर आपको उम्मीद है, जाइए, शामिल हो जाइए, उनसे मांगिए 370 अगर वो दे सकते हैं। आपने पहले वर्डिक्ट देखा, आपने अयोध्या का वर्डिक्ट देखा, आपने बाकी वर्डिक्ट सीए का देखा। कहां बीजेपी सुन रही है किसी की? सुप्रीम कोर्ट उनके अंडर है, सब कुछ, सीबीआई, ईडीआई, सब उनके अंडर है। कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीजेपी ये करेगी? इसलिए आज़ाद साहब ने क्लियर कहा कि अगर मेरी हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनती है, पहला काम मैं जो करूंगा वो जम्मू कश्मीर की आवाम को जो ज़मीन का हक है वो हमें मिलेगा, और जो नौकरियों का हक है वो हमें मिलेगा, और स्टेटहुड हमें मिलेगा। ये आज़ाद साहब जो कहते हैं वो करते हैं। उनने कभी झूठ नहीं बोला है, उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा नहीं किया है। एक नारा कश्मीर में नहीं दिया है, दूसरा नारा दिल्ली में देंगे। ये सब पार्टियां जो हैं बौखला गई हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो आज़ाद साहब ने 2.5 सालों में काम किया है वो तारीखी काम है। चाहे उसमें डिग्री कॉलेज हो, यूनिवर्सिटियां हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे पहाड़ों को चीर के जो है आज़ाद साहब ने सड़कें बनाई। तो ये लोग जो हैं सिर्फ कभी इन्होंने ऑटोनॉमी, कभी इन्होंने सेल्फ रूल, कभी इसी नारों से ये सरवाइव करते रहे, और बाद में जो है बीजेपी की गोद में जो है बैठ गए और हुकूमतें चलाई। हम कब बीजेपी के साथ मिले? आज़ाद साहब ने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं बीजेपी का दामन नहीं थामूंगा। उनका स्टेचर ऐसा है कि न सिर्फ मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी हों, सुषमा स्वराज हों, लालू प्रसाद यादव हों, शरद पवार हों, सब उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर, उनकी इमेज, उनकी क्रेडिबिलिटी सबको मालूम है उन्होंने कितने काम किए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आज़ाद साहब के घर के दरवाजे, उनके ऑफिस के दरवाजे हर जात, हर धर्म के व्यक्ति के लिए खुले थे हमेशा। और उन्होंने जो काम किए हैं 2.5 साल एज चीफ मिनिस्टर, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, टुलिप गार्डन बनाए, हज हाउस बनाया, यात्री भवन बनाए, क्या क्या नहीं आज़ाद साहब ने किया। और इन्हीं लोगों ने धोखा दिया जो आज बोल रहे हैं हम 370 लाएंगे। अरे कहां से लाओगे? बीजेपी के एजेंडे में 370 था, उसके बावजूद आपने बीजेपी को सपोर्ट किया, और आज किस मुंह से कह रहे हैं 370 लाएंगे? और हमने साफ कर दिया कि देखिए हमें बीजेपी पे भरोसा नहीं है,
अगर पीडीपी को शायद हो सकता है, अभी कोई अंडरस्टैंडिंग उनकी हो सकती है, अपनी पार्टी की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि वो शायद बीजेपी पे भरोसा कर सकते हैं। हमें बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम एक हो, आज़ाद साहब को सपोर्ट करे। आज़ाद साहब अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो आज़ाद साहब की हुकूमत पहला काम करेगी कि स्टेटहुड वापस दिलवाएगी, और जो है ज़मीनें हमारी हैं वो स्टेट असेंबली कर सकती है। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी ज़मीनों का हक जो है अपनी स्टेट असेंबली दिलवा सकती है। हमें नौकरियों का हक जो है वो अपनी स्टेट असेंबली दिलवा सकती है। तो हमें क्यों बीजेपी पे एक्सपेक्ट करना है कि बीजेपी हमें देगी? जो हमारे हाथ में है पहले हमें वो करना है ना। वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब करते सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जो काम किए वो आपके सामने है। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी धोखा किसी को नहीं दिया। तो ये जो धोखेबाज लोग हैं इन्होंने तो फैलाना ही है, लोगों को उकसाना है, कत्लेआम करवाना है। ये तो मिले थे बीजेपी के साथ, आपने कत्लेआम देखा। आज़ाद साहब के जब दौरे हुकूमत में कितना कत्लेआम हुआ और इनके दौरे हुकूमत में कितना कत्लेआम हुआ आपके सामने। शुक्रिया।